चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है 35 क्वेश्चन नंबर है। इसको पढ़ेंगे पहले ध्यान से। क्या दे रखा है देखिए, ए यदि a इजकल टू 60 डिग्री और b इजकल टू 30 डिग्री, यानी कि एंगल ए कोण ए जो है वो 60 डिग्री हो और कोण बी जो है वो 30 डिग्री हो, तो सिद्ध करो cos a माइनस बी बराबर होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो कोई एक आइडेंटिटी होती है त्रिकोणमिति की, आप लोग इसे 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे सॉल्व करने के लिए दे दी गई है कि अगर a बराबर 60 हो, b बराबर 30 हो, तो इन दोनों के मान जो है वो बराबर आएंगे, ऐसा हमें बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन का पहला पार्ट हमारा सॉल्यूशन दिया है, जो दिया है वो लिखेंगे जरूर, है ना। दिया है a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना, LHS लेने पर यानी कि cos a माइनस बी। अब cos a की वैल्यू कितनी 60 माइनस 30, है ना, तो cos कितना आ जाएगा 30 डिग्री, राइट। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये LHS की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। यहां तक तो किसी को कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो RHS लेने पर RHS में क्या होता है देखो, हम RHS हमने जो पहले लिखेंगे cos A cos B प्लस sin A sin B, है ना। cos A मतलब A की जगह वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू रखो। देखो cos A की वैल्यू मतलब 60 डिग्री, cos B मतलब 30 डिग्री प्लस sin A मतलब 60 डिग्री, है ना, प्लस सॉरी इनटू में sin B यानी 30 डिग्री। अब सारे मान रखो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1/2। देखो त्रिकोणमिति की टेबल याद कर लो, अगर नहीं याद है तो मेरी एक वीडियो देख लेना, मैंने त्रिकोणमिति पे स्पेशली बनाई है, यानी कि टेबल की एक सिंगल वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देख लेना कैसे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाई जाती है, ठीक है, अगर याद नहीं करनी है तो। और cos 30 की वैल्यू √3/2, ये अभी लिखी है हमने यहाँ पे, ये रही देखो, प्लस sin 60 का क्या होगा, इनके उल्टी हो जाएंगे, जो इसकी 30 की है वो 60 की हो जाएगी, यानी कि √3/2 इंटू 1/2, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया √3/4 प्लस यहाँ भी कितना हो गया √3/4, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दे, LCM आ गया 4, तो √3 प्लस √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा 2√3/4, और 2 से कटेगा ये कितनी बार 2 टाइम, तो कितना निकल के आया √3/2। और यहाँ पे कितना आ रहा था √3/2, यहाँ कितना आया √3/2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि LHS बराबर है किसके बेटा RHS के। तो ये क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड, यानी आप लिख सकते हैं हिंदी में इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। चलो तो इतना सही था ये बस क्वेश्चन, आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। अगर इसी तरीके का क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर।